आप देख रहे हैं राजस्थान डिजिटल संदेश। आइए अब नजर डालते हैं राजस्थान की 50 बड़ी खबरों पर। राज्य सरकार ने बजट घोषणाओं की समीक्षा शुरू की। राज्य सरकार ने बजट 2026 में की गई घोषणाओं की प्रगति जानने के लिए सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने साफ निर्देश दिए हैं कि हर योजना की जमीनी स्थिति बताई जाए। देरी कर रहे विभागों से स्पष्टीकरण लिया जाएगा। जन कल्याण योजनाओं को समय पर पूरा करना सरकार की प्राथमिकता बताई गई। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की योजनाओं पर खास नजर रखी जा रही है। वित्त विभाग ने खर्च की स्थिति भी मांगी है। अगली कैबिनेट बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा होगी। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई संभव है, इससे प्रशासनिक कसावट बढ़ने की उम्मीद है। जयपुर में वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में फाइलों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया गया। ई-गवर्नेंस सिस्टम को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई की व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई। लंबित मामलों की संख्या घटाने का लक्ष्य रखा गया। अधिकारियों को समयबद्ध कार्य के निर्देश मिले। निगरानी तंत्र को और सख्त करने पर सहमति बनी। आम जनता को राहत देने पर फोकस रखा गया। जल्द ही नए दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। किसानों के फसल बीमा दावों पर बड़ा अपडेट। प्रदेश में फसल बीमा के लंबित दावों को लेकर सरकार सख्त हुई। कई जिलों से किसानों की शिकायतें मिल रही थी। अब बीमा कंपनियों को तय समय सीमा में भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। कृषि विभाग ने जिला स्तर पर समीक्षा बैठकें शुरू की है। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। गलत क्लेम रिजेक्ट करने पर जांच होगी। ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम भी मजबूत किया जा रहा है। किसानों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने पारदर्शिता पर जोर दिया है। नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियां तेज। राज्य के सरकारी स्कूलों में नए सत्र की तैयारियां शुरू हो गई है। पाठ्य पुस्तकों की छपाई और वितरण की योजना बनाई गई है। स्कूलों की मरम्मत और साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षक पदस्थापन और रिक्त पदों की समीक्षा हो रही है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना है। छात्र नामांकन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया गया है। अभिभावकों से सहयोग की अपील की गई। शिक्षा विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। राजस्थान पुलिस की साइबर अपराध पर कार्रवाई। राजस्थान पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। ऑनलाइन ठगी करने वाले कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फर्जी कॉल सेंटर और डिजिटल फ्रॉड पर शिकंजा कसा गया। युवाओं को साइबर अपराध से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाई गई है। तकनीकी टीम को और मजबूत किया गया। पीड़ितों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश है। पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। आगे भी अभियान जारी रहेगा। जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को लेकर समीक्षा बैठक हुई। कई गांवों में पाइपलाइन कार्य पूरे होने के करीब है। जहां देरी है वहां ठेकेदारों को नोटिस जारी हुए। जल गुणवत्ता जांच पर खास ध्यान दिया जा रहा है। गर्मी को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। सरकार का लक्ष्य हर घर नल से जल पहुंचाना है। जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया गया। समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। ग्रामीणों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नया परीक्षा कैलेंडर जारी किया। भर्ती परीक्षाओं का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कई लंबित परीक्षाओं की तिथियां घोषित हुई है। उम्मीदवारों में लंबे समय से असमंजस था। अब तैयारी को लेकर स्पष्टता आई है। बोर्ड ने पारदर्शिता का भरोसा दिया है। परीक्षाओं में सख्त सुरक्षा व्यवस्था होगी। नकल रोकने के लिए तकनीक का इस्तेमाल होगा। एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी होंगे। युवाओं में राहत की भावना है। जोधपुर में सड़क हादसा। जोधपुर में देर रात बड़ा सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार वाहन के कारण कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। स्थानीय लोगों ने राहत कार्य में मदद की। हादसे के बाद यातायात कुछ देर बाधित रहा। पुलिस ने वाहन चालकों से सावधानी की अपील की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लापरवाही की जांच की जा रही है।
महिला सुरक्षा को लेकर नए कदम। राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर नई पहल की है। शहरों में नए महिला हेल्प डेस्क खोलने की योजना है। पुलिस थानों में महिला अधिकारियों की संख्या बढ़ेगी। रात्रि गश्त को और प्रभावी किया जाएगा। महिला अपराधों पर त्वरित सुनवाई पर जोर दिया गया। स्कूल कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलेंगे। हेल्पलाइन सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई। महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा। मौसम में बदलाव के संकेत। प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम बदलने के संकेत हैं। दिन और रात के तापमान में अंतर देखा गया। कुछ जिलों में हल्की ठंड बढ़ी है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। फसलों पर असर को लेकर निगरानी है। आगामी दिनों में तापमान स्थिर रहने की संभावना है। लोगों को स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह। मौसम विभाग लगातार अपडेट दे रहा है। कोटा में पढ़ने वाले छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन सक्रिय हुआ है। कोचिंग संस्थानों के सहयोग से काउंसलिंग अभियान शुरू किया गया। तनाव और अवसाद से जूझ रहे छात्रों को मदद दी जा रही है। विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिकों की टीम तैनात की गई है। हॉस्टलों और कोचिंग सेंटरों में जागरूकता सत्र हो रहे हैं। माता पिता से संवाद बढ़ाने पर जोर दिया गया है। 24/7 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। छात्रों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता बताई गई। अभियान को आगे भी जारी रखा जाएगा। खाद्य विभाग की मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। राज्य भर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अभियान चलाया। दूध, मिठाई और मसालों के सैंपल लिए गए। कई स्थानों पर सैंपल फेल पाए गए। दोषी व्यापारियों पर जुर्माना लगाया गया। कुछ दुकानों को सील भी किया गया। त्योहारों को देखते हुए सख्ती बढ़ाई गई है। आमजन को सतर्क रहने की सलाह दी गई। शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर जारी है। आगे भी छापेमारी जारी रहेगी। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की तैयारी। सरकार पंचायतों को और अधिक अधिकार देने पर विचार कर रही है। ग्राम विकास कार्यों की समीक्षा की गई। स्थानीय स्तर पर फैसले लेने की क्षमता बढ़ेगी। वित्तीय शक्तियों के विस्तार पर मंथन हुआ। पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। ग्रामीण विकास योजनाओं में तेजी आएगी। पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन सिस्टम मजबूत होगा। जन भागीदारी बढ़ाने की योजना है। जल्द नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। बिजली विभाग ने लोड बढ़ाने की प्रक्रिया आसान की। अब उपभोक्ताओं को कम दस्तावेज देने होंगे। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा बढ़ाई गई है। घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। लंबित मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए गए। बिजली कटौती की शिकायतों पर सख्ती होगी। गर्मी को देखते हुए अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। ट्रांसफार्मर क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। उपभोक्ताओं को राहत की उम्मीद है। उदयपुर में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने की तैयारी है। राज्य सरकार ने नया इवेंट कैलेंडर तैयार किया। देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने पर फोकस है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की संख्या बढ़ेगी। होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री को फायदा होगा। स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पर्यटन स्थलों की साफ सफाई पर जोर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा। आने वाले महीनों में पर्यटक संख्या बढ़ने की उम्मीद है। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों की समीक्षा की। जरूरी दवाओं की कमी पर रिपोर्ट मांगी गई। अस्पताल प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए गए। मरीजों को बाहर से दवा खरीदने से राहत मिलेगी। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। ऑनलाइन स्टॉक मॉनिटरिंग की जा रही है। आपात सेवाओं को मजबूत करने के निर्देश है। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने पर जोर है। जल्द सुधार देखने को मिल सकता है। युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम। राज्य में युवाओं के लिए नए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए गए। आईटी, तकनीकी और स्वरोजगार पर फोकस है। ग्रामीण युवाओं को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। प्राइवेट कंपनियों के साथ करार किए गए हैं। प्रशिक्षण के बाद रोजगार के अवसर मिलेंगे। महिला युवाओं के लिए अलग कोर्स रखे गए हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध है। सरकार रोजगार बढ़ाने को लेकर गंभीर है। युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है।
बीकानेर में अवैध खनन पर कार्रवाई। बीकानेर जिले में अवैध खनन के खिलाफ अभियान चला। प्रशासन ने कई जगहों पर छापेमारी की। खनन में इस्तेमाल मशीनें जब्त की गई। दोषियों पर भारी जुर्माना लगाया गया। पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर चिंता जताई गई। पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई। स्थानीय लोगों की शिकायतों पर एक्शन लिया गया। अवैध खनन बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी गई। अभियान आगे भी जारी रहेगा। रोडवेज बसों की नई समय सारिणी। राजस्थान रोडवेज की बसों के टाइम टेबल में बदलाव की तैयारी है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों पर फोकस किया गया। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखा गया है। कुछ नए रूट भी जोड़े जाएंगे। पुराने और कम उपयोग वाले रूट की समीक्षा हुई। ऑनलाइन टिकटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। बसों की स्थिति सुधारने के निर्देश है। यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। जल्द नई समय सारिणी लागू होगी। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सत्यापन शुरू। राज्य सरकार ने लाभार्थियों का सत्यापन अभियान शुरू किया। पेंशन और अन्य योजनाओं में पारदर्शिता लाने का प्रयास है। फर्जी लाभार्थियों को हटाया जाएगा। योग्य लोगों को समय पर लाभ मिलेगा। डोर टू डोर सत्यापन किया जा रहा है। डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट किए जा रहे हैं। बुजुर्ग और दिव्यांगों को विशेष राहत दी जाएगी। शिकायत निवारण तंत्र भी सक्रिय है। सरकार ने सहयोग की अपील की है। अजमेर में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी बढ़ी है। भीड़ प्रबंधन पर खास ध्यान दिया जा रहा है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। श्रद्धालुओं की सुविधा का भी ध्यान रखा गया। पुलिस ने सहयोग की अपील की है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई गई है। उद्योग विभाग ने निवेश प्रस्तावों की समीक्षा की। राज्य में आए निवेश प्रस्तावों पर बैठक हुई। औद्योगिक विकास को गति देने पर जोर दिया गया। छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना है। निवेशकों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए। रोजगार सृजन पर खास फोकस है। अनुमतियों की प्रक्रिया सरल की जाएगी। राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। निवेश माहौल बेहतर होने की उम्मीद है। खेल प्रतिभाओं के लिए राज्य स्तरीय ट्रायल। राज्य सरकार ने खेल ट्रायल आयोजित करने की घोषणा की। युवा खिलाड़ियों को मंच देने का उद्देश्य है। कई खेलों में चयन प्रक्रिया होगी। ग्रामीण प्रतिभाओं को मौका दिया जाएगा। कोच और विशेषज्ञों की टीम मौजूद रहेगी। चयनित खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर की तैयारी कराई जाएगी। खेल बजट का सही उपयोग होगा। युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी। नगर निकायों में सफाई अभियान तेज। शहरों में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कचरा प्रबंधन पर सख्त निर्देश दिए गए। नालियों की सफाई पर जोर है। स्वच्छता कर्मियों की निगरानी बढ़ाई गई। जन भागीदारी के लिए जागरूकता अभियान चल रहा है। गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। स्वच्छ शहर अभियान को गति मिली है। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। शहरों की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य। राजस्थान में कानून व्यवस्था सामान्य बनी हुई है। पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई गई है। अपराध पर नियंत्रण के लिए विशेष टीमें तैनात है। जनता से सहयोग की अपील की गई है। आपात स्थिति से निपटने की तैयारी पूरी है। सोशल मीडिया पर अफवाहों पर नजर रखी जा रही है। शांति बनाए रखने पर जोर दिया गया है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण को मिली गति। प्रदेश में ग्रामीण संपर्क सड़कों के निर्माण कार्य तेज किए गए हैं। लंबित परियोजनाओं की जिला स्तर पर समीक्षा हुई। बरसात से पहले काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। गुणवत्ता जांच के लिए विशेष टीमें बनाई गई। स्थानीय ठेकेदारों को समय सीमा का पालन करने को कहा गया। ग्रामीण आवागम सुगम होने की उम्मीद है। किसानों को मंडियों तक पहुंच में लाभ मिलेगा। मनरेगा से तालमेल बढ़ाया जा रहा है। ग्रामीण विकास को बल मिलेगा। शहरी जलापूर्ति सुधार योजना पर फोकस। शहरों में पानी की सप्लाई सुधारने के निर्देश जारी हुए।
लीकेज और चोरी रोकने के लिए सर्वे शुरू हुआ। पुरानी पाइपलाइनों को बदलने की योजना है। टैंकर निर्भरता घटाने पर जोर दिया गया। गर्मी को देखते हुए वैकल्पिक स्रोत चिन्हित किए गए। टाइम बाउंड एक्शन प्लान बनाया गया। निगरानी के लिए कंट्रोल रूम सक्रिय हुए। उपभोक्ता शिकायतों का त्वरित निस्तारण होगा। जल संकट से राहत की उम्मीद है। ई-फिस प्रणाली का विस्तार। राज्य में ई-फिस सिस्टम को और विभागों में लागू किया जा रहा है। फाइल निस्तारण में तेजी लाने का लक्ष्य है। कागजी कार्यवाही कम होगी। ट्रैकिंग और जवाबदेही बढ़ेगी। अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डाटा सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जनता को समय पर सेवाएं मिलेंगी। पारदर्शिता में सुधार होगा। डिजिटल गवर्नेंस मजबूत होगी। पशुपालकों के लिए नई सहायता। पशुपालकों को चारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। सूखा प्रभावित क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया गया। पशु चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं। टीकाकरण अभियान तेज हुआ। दूध उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। सब्सिडी योजनाओं की समीक्षा हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। पशुपालकों में संतोष देखा गया। अभियान जारी रहेगा। छात्रवृत्ति योजनाओं में तेजी। छात्रवृत्ति आवेदनों के निस्तारण के निर्देश दिए गए। लंबित मामलों की सूची तलब की गई। ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया सरल हुई। पिछड़े और अल्पसंख्यक छात्रों पर फोकस है। समय पर राशि जारी करने का लक्ष्य है। तकनीकी खामियां दूर की जा रही है। शिक्षा में निरंतरता बनी रहेगी। छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। पारदर्शिता बढ़ेगी। स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। निशुल्क जांच और दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। महिला एवं बाल स्वास्थ्य पर जोर है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम पहुंच रही है। टीबी और एनीमिया जांच अभियान चला। जागरूकता सत्र आयोजित हुए। स्थानीय भागीदारी बढ़ी है। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ी। लाभार्थियों की संख्या बढ़ रही है। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन। राज्य सरकार ने स्टार्टअप नीति पर समीक्षा की। युवाओं को फंडिंग और मेंटरशिप मिलेगी। इंक्यूबेशन सेंटर मजबूत किए जाएंगे। टेक और एग्री स्टार्टअप्स पर फोकस है। नियमों को सरल करने पर सहमति बनी। रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया। निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। युवाओं में उत्साह बढ़ा है। जल्द नई घोषणाएं संभव है। स्कूल भवनों की मरम्मत। सरकारी स्कूल भवनों की स्थिति का सर्वे हुआ। जर्जर भवनों की मरम्मत के आदेश दिए गए। सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य किया गया। शौचालय और पेयजल सुविधाएं सुधारी जाएंगी। फर्नीचर की उपलब्धता पर ध्यान है। स्थानीय निकायों का सहयोग लिया जा रहा है। छात्र उपस्थिति बढ़ाने का लक्ष्य है। शिक्षा माहौल बेहतर होगा। काम जल्द शुरू होगा। महिला स्वयं सहायता समूहों को समर्थन। महिला समूहों को ऋण और बाजार सुविधा दी जा रही है। उत्पाद विपणन के लिए मेलों का आयोजन होगा। कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डिजिटल भुगतान अपनाने पर जोर है। आत्मनिर्भरता बढ़ाने की पहल है। ग्रामीण महिलाओं को लाभ मिलेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे। समूहों की संख्या बढ़ रही है। अभियान निरंतर चलेगा। यातायात सुधार अभियान। शहरों में यातायात व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। अवैध पार्किंग पर कार्रवाई तेज हुई। सिग्नल टाइमिंग में सुधार किया जा रहा है। ई चालान प्रणाली का विस्तार हुआ। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चला। हेलमेट और सीट बेल्ट पर सख्ती है। दुर्घटनाओं में कमी का लक्ष्य है। पुलिस तैनाती बढ़ी है। यात्रियों को राहत मिलेगी। कृषि मंडियों में व्यवस्थाएं। मंडियों में किसानों की सुविधा बढ़ाई जा रही है। तौल और भुगतान प्रक्रिया की निगरानी हुई। इनाम प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया गया। भीड़ प्रबंधन पर निर्देश दिए गए। भंडारण सुविधाएं सुधारी जाएंगी। बिचौलियों पर नजर रखी जा रही है। किसानों को उचित दाम मिलेंगे। पारदर्शिता बढ़ेगी। व्यवस्थाएं मजबूत होंगी। पर्यावरण संरक्षण पर कदम। राज्य में वृक्षारोपण अभियान तेज हुआ। औद्योगिक प्रदूषण की जांच बढ़ी। नदियों की सफाई पर कार्य योजना बनी। प्लास्टिक उपयोग कम करने के निर्देश है। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा पर जोर है। स्थानीय निकायों की भूमिका बढ़ी।
जन भागीदारी को प्रोत्साहन मिला, हरित आवरण बढ़ेगा, लंबी अवधि के लाभ होंगे। पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं बेहतर की जा रही है। पार्किंग और शौचालय व्यवस्था सुधारी जाएगी। साइन बोर्ड और गाइड सुविधा बढ़ेगी। स्थानीय कला को बढ़ावा मिलेगा। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। पर्यटकों की प्रतिक्रिया ली जा रही है। स्थानीय रोजगार बढ़ेगा। राजस्व में वृद्धि होगी। पर्यटन अनुभव बेहतर होगा। आपदा प्रबंधन की तैयारी। आपदा प्रबंधन विभाग ने मॉक ड्रिल की। जिला स्तर पर संसाधनों की सूची अपडेट हुई। रेस्क्यू टीमों को प्रशिक्षण दिया गया। कंट्रोल रूम 24/7 सक्रिय रहेगा। समन्वय तंत्र मजबूत किया गया। जनता को दिशा निर्देश जारी हुए। आपात स्थितियों से निपटने की क्षमता बढ़ी। तैयारियों की समीक्षा जारी है। सतर्कता बढ़ाई गई। राजस्व मामलों के निस्तारण पर जोर। लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा की गई। समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए। ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार हुआ। आमजन को राहत देने का लक्ष्य है। अपील प्रक्रियाएं सरल होंगी। निगरानी तंत्र सख्त किया गया। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। विश्वास बढ़ेगा। प्रशासनिक दक्षता सुधरेगी। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की समीक्षा। स्मार्ट सिटी कार्यों की प्रगति जांची गई। देरी पर ठेकेदारों से जवाब मांगा गया। आईटी और ट्रैफिक प्रोजेक्ट्स पर फोकस है। नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई। फंड उपयोग की समीक्षा हुई। डेटा आधारित निर्णय बढ़ेंगे। शहरों का कायाकल्प होगा। सेवाएं बेहतर होंगी। समय सीमा तय की गई। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। खेल मैदानों के विकास के निर्देश जारी हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ेंगी। कोचिंग और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रतिभा खोज कार्यक्रम तेज होंगे। महिला खेलों को प्रोत्साहन मिलेगा। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी है। युवाओं को मंच मिलेगा। स्वास्थ्य लाभ बढ़ेंगे। खेल संस्कृति मजबूत होगी। सामाजिक न्याय योजनाओं की समीक्षा। सामाजिक न्याय विभाग ने योजनाओं की प्रगति देखी। पात्र लाभार्थियों तक पहुंच बढ़ाने पर जोर है। डिजिटल सत्यापन तेज हुआ। देरी पर जवाबदेही तय होगी। जागरूकता अभियान चल रहे हैं। समावेशी विकास का लक्ष्य है। लाभ वितरण पारदर्शी होगा। विश्वास बढ़ेगा। समीक्षा जारी रहेगी। बिजली उत्पादन और आपूर्ति संतुलन। राज्य में बिजली उत्पादन की स्थिति की समीक्षा हुई। पीक डिमांड के लिए योजना बनाई गई। नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर बढ़ा। ग्रिड स्थिरता के उपाय किए गए। लोड शेडिंग से बचाव लक्ष्य है। उपभोक्ता शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई होगी। तकनीकी रखरखाव तेज हुआ। आपूर्ति बेहतर रहेगी। गर्मी में राहत मिलेगी। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा। सरकारी सेवाओं में डिजिटल भुगतान अनिवार्य किया जा रहा है। कैशलेस लेन देन से पारदर्शिता बढ़ेगी। कर्मचारियों को प्रशिक्षण मिला। साइबर सुरक्षा उपाय मजबूत हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ी। भुगतान में देरी घटेगी। रिकॉर्ड सटीक होंगे। भ्रष्टाचार में कमी आएगी। डिजिटल इंडिया को बल मिलेगा। श्रमिक कल्याण योजनाएं। निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण पर जोर दिया गया। लाभ वितरण की प्रक्रिया सरल हुई। स्वास्थ्य और शिक्षा सहायता बढ़ी। बीमा कवरेज की समीक्षा हुई। जागरूकता शिविर लगाए गए। डिजिटल डेटाबेस अपडेट हुआ। श्रमिकों को सुरक्षा मिलेगी। जीवन स्तर सुधरेगा। निगरानी जारी है। सार्वजनिक परिवहन में सुधार। बस डिपो की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए गए। ईप्सो के संचालन पर चर्चा हुई। रूट रैशनलाइजेशन किया जा रहा है। टिकटिंग सिस्टम अपडेट होगा। यात्री सुविधाएं बढ़ेंगी। पर्यावरण लाभ मिलेगा। समय पालन सुधरेगा। भीड़ प्रबंधन बेहतर होगा। सेवा गुणवत्ता बढ़ेगी। शहरी आवास योजनाओं की प्रगति। आवास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई। लाभार्थी चयन प्रक्रिया तेज हुई। निर्माण गुणवत्ता पर सख्ती है। बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित होंगी। लंबित यूनिट्स को प्राथमिकता मिली। समय सीमा तय की गई। शहरी गरीबों को राहत मिलेगी। आवास लक्ष्य आगे बढ़ेगा। निगरानी जारी है। शिक्षा में नवाचार।
डिजिटल कंटेंट और स्मार्ट क्लास बढ़ाए जा रहे हैं। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर है। मूल्यांकन प्रणाली में सुधार हुआ। छात्र सहभागिता बढ़ाने के उपाय किए गए। ग्रामीण स्कूलों पर विशेष ध्यान है। ड्रॉप आउट कम करने का लक्ष्य है। अभिभावक सहभागिता बढ़ी। शिक्षा गुणवत्ता सुधरेगी। नवाचार जारी रहेंगे। प्रशासनिक सतर्कता और निगरानी। प्रदेश में प्रशासनिक निगरानी बढ़ाई गई है। संवेदनशील मामलों पर विशेष ध्यान है। फील्ड विजिट्स तेज हुई। जन शिकायतों का त्वरित समाधान हो रहा है। समन्वय बैठकों की संख्या बढ़ी। डेटा आधारित फैसले लिए जा रहे हैं। जवाबदेही तय की जा रही है। सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी। सुशासन को मजबूती मिलेगी।